एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें किंग्स लैंडिंग खाली नजर आया, जिसमें वहां पर हेलेना को भागने के लिए एक सफेद घोड़ा गाड़ी दिखी और वो आकर उस सफेद घोड़े को देखकर खुश हुई। जिसमें वहां पर दरवाजा खुला तब हेलेना ने देखा कि एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हेलेना को वहां पर कोई उठा रहा था, जिसमें हेलेना को असल में रिनेरा ने ये सपने से उठा दिया। तब हेलेना को एलिसेंट से बात करनी थी। तब रिनेरा कहती है कि वो कितने टाइम में वापस आएगी इस चीज का मुझे भी अंदाजा नहीं है, और क्या तुम एमोन के साथ जंग में जाने वाली थी। तब हेलेना कहती है कि मैंने कई सालों से अपने ड्रैगन ट्रिम फायर को नहीं उड़ाया। तब रिनेरा कहती है कि डैड को भी ड्रैगन्स खास पसंद नहीं थे। तब हेलेना कहती है कि ड्रैगन्स हमें बदल देते हैं और आप भी अब 6 ड्रैगन्स के साथ बदल चुकी हो। तब रिनेरा मना करने लगी और वो बताने लगी कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए और उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एक ड्रीमर हो, तो क्या तुमने मुझे रानी बनते हुए देखा। तब हेलेना कहती है कि मैंने फिलहाल सिर्फ एक सफेद घोड़ा देखा था। तब रिनेरा बाकी लड़ाई और दुश्मनों के बारे में उनके भविष्य को पूछने लगी, लेकिन हेलेना को कुछ नहीं पता था। तब वहां पर रिनेरा भड़क गई, जिसमें वो बस किसी तरह से जीतना चाहती थी। तब हेलेना ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। दूसरी तरफ एमोन हैरन हॉल में हमें नजर आया और वो लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तब उसे वहां पर एलिसेंट नजर आई। तब एमोन ने उसके आने का कारण पूछा। तब एलिसेंट कहती है कि तुम्हारी बहन की मदद से मैं वहां से भाग गई थी और अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर छुप गए, और मैं कभी भी अपने बेटे को भूल नहीं सकती, जिसमें किंग्स लैंडिंग हमारा नहीं रहा है और मेरे पास अब सिर्फ तुम बचे हो। और फिर वो अपने कपड़े निकालने लगी। तब एमोन ने पूछा कि एगोन का क्या हुआ। तब एलिसेंट कहती है कि शायद वो मर चुका है और मैंने तुम दोनों को बचाने का पूरा ट्राई किया था जब से मैं एक छोटी सी बच्ची थी, और तब से मैं फंसी हुई हूँ। और उसने एमोन को किस करना शुरू किया। फिर वो माँ बेटे वहां पर करीब आने लगे। तब एलिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगी। तब वहां पर एमोन ने देखा कि वो एलिसेंट नहीं बल्कि एलिस थी। तब एमोन ने उसे दूर फेंका और उसे अजीब लगा, जिसमें एलिस को छोड़कर वो वहां से निकल गया। तब एलिस भी इस चीज के चलते परेशान थी। फिर एमोन बाहर आया, तब उसे वहां पर फिर से एलिसेंट दिखी। तब उसे देखकर एमोन वहां पर चौंक गया। दूसरी तरफ रॉड्रिक क्रिस्टन कोल का कटा हुआ सर और अपनी आर्मी लेकर आगे बढ़ रहा था, जिसमें उसे टम्बलटोन की तरफ जाने के लिए कहा गया था। तब इस बारे में ग्वेन ने पता लगा लिया और वो आकर ऑर्मंड को ये चीजें बताने लगा, जिसमें अब उन्हें किसी भी वक्त में लड़ना था। तब ऑर्मंड कहता है कि क्रिस्टन कोल वैसे भी किसी काम का नहीं था और अब मेरा अगला प्लेयर तबाही मचा देगा। तब ग्वेन ने पूछा कि वो कौन है। तब ऑर्मंड ने उसे कुछ नहीं बताया और वहां से निकल गया। तब ग्वेन दुखी हुआ। दूसरी तरफ कैरेक्सिस के साथ डेमोन वेल पहुंचा और वो काफी भड़का हुआ था। तब डेमोन आकर जैन से मिला और उसने पूछा कि रेना कहाँ पर है। तब जैन कहती है कि वो वेल से निकल गई थी और उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास तो ड्रैगन है। तब डेमोन कहता है कि वो मेरे से मिली, तब उसने मुझे कहा था कि वो छुपी हुई रहेगी। तब जैन कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन रिनेरा को ये चीज मुझे खुद से बतानी पड़ेगी। तब डेमोन ने उसके सामने झुककर उससे माफी मांगी और तब वहां पर जैन कहती है कि वो वेगार को ढूंढते हुए बाजार के पास के पहाड़ियों में होगी। तब डेमोन वहां से निकला। तब तक अपने ड्रैगन के साथ एडम और बेला आराम कर रहे थे और वो दोनों अब वेगार को न ढूंढ पाने के चलते परेशान थे। तब वहां पर एडम ने बेला की मदद उन्हें वैलेरियन सरनेम दिलाने में मांगी, क्योंकि रिनेरा उन्हें वो नहीं दे रही थी और वो डेमोन की मदद से ये करने के लिए कह रहे थे। तब बेला कहती है कि तुम्हें इस चीज की अभी क्यों जरूरत है। तब एडम कहता है कि अगर हमें हमारी सरनेम मिल गई तो हम में से कोई भी एक भाई आपसे शादी कर सकते हैं। तब बेला कहती है कि तुम्हें एलन ने शायद सच बता दिया और वो खुश हुई। तब एडम चौंक गया क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था। वहीं पर दोनों को आसमान में शीप स्टीलर दिखा जो कि अपने सवार के साथ उड़ रहा था। तब दोनों उसे देखकर चौंक गए। तब तक एलिसेंट फिर से सपने की तरह एमोन को बताने लगी कि एक नाइट ने उसे भगाने में मदद की और वो भागकर यहाँ पर आ गई। और एमोन ने पहले तो डायरेक्ट एलिसेंट को चेक किया कि वो सच में वहां पर है कि नहीं। फिर एलिसेंट कहती है कि बेटा मेरे पास अब सिर्फ तुम बचे हो। और तब एमोन वहां से निकला और वो एलिसेंट को बचाने वाले नाइट से मिला। तब वहां पर सर एड्रियन ने एमोन का साथ देने का वादा किया। तब एमोन ने वहीं पर उसे मार दिया और कहा कि मॉम फिलहाल मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तब एलिन ने वहां पर आकर तीनों को देखा और तीनों को खाने के लिए बुलाया। दूसरी तरफ ऑर्मंड खाना खा रहा था और उसके साथ हमें कॉर्लिस वैलेरियन दिखे, जो कि मुझे लगा था कि पिछले एपिसोड में मारे गए होंगे, लेकिन अभी भी उन्हें किडनैप करके जिंदा रखा गया था। तब कॉर्लिस ने पूछा कि तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है। तब ऑर्मंड कहता है कि तुम्हारे चलते रिनेरा को दबाने में आसानी होगी और वैलेरियन के सैनिक किंग्स लैंडिंग नहीं जाएंगे और मैं तब तक किंग्स लैंडिंग को अंदर से बर्बाद कर दूंगा। और तुम्हें ये टारगेरियन जैसे बेवकूफ लोग क्यों पसंद है, क्योंकि तुमने तो
पूरी दुनिया देखी है। तब कॉर्लिस वहां पर जवाब न देकर भड़का हुआ था और वहां से निकल रहा था। तब ऑर्मंड ने चाकू लेकर उससे कोई चीज मांगी। तब उसकी हालत देखकर डैरोन भड़का हुआ था और वो ग्वेन को बताने लगा कि ऑर्मंड पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर मैं राजा बना तो भी वो मुझे कुछ नहीं करने देगा। तब ग्वेन कहता है क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब उसे सब पता होता है। तब वहां पर डैरोन क्रिस्टन कोल के मरने से दुखी था। तब ग्वेन कहता है कि वो एक काफी बहादुर योद्धा थे और डैरोन तुम अपने वैसेलिन पर बैठकर यहाँ से उठकर भाग सकते हो। तब डैरोन कहता है कि मैं फिर भगोड़ा राजा कहलाया जाऊंगा और कोई मेरा साथ नहीं देगा और मैं ये नहीं चाहता। दूसरी तरफ रिनेरा के काउंसिल में मास्टर ऑफ कॉइन टॉरेन नजर आए और वो भड़के हुए थे क्योंकि सभी लोग कॉइन्स न होने के चलते उस पर इल्जाम लगा रहे थे, जिसमें रिनेरा ने जानबूझकर ये इल्जाम उस पर डालने के लिए ही उसे मास्टर्स ऑफ कॉइन बनाया था और फिलहाल कॉइन्स को जमा करने में भी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। साथ ही उसे बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया गया था। तब वहां पर रिनेरा ने उसकी बातें इग्नोर कर दी, जिसमें रिनेरा के फेवर में अभी भी उसे कोई भी अच्छा मैसेज नहीं मिला था। साथ ही डेमोन भी अब गायब हो चुका था और वहां पर एलन ने बताया कि उनकी सेना कुछ ही दिनों में वहां पर पहुंच जाएगी और वो लोग जल्द ही टम्बलटन पर भी कब्जा कर लेंगे। तब रिनेरा ने हैरन हॉल पर भी एक छोटी सी सेना को भेजने के लिए कहा। वहीं पर बेला और एडम ने आकर बताया कि उन्हें शिप स्टीलर एक नए सवार के साथ दिखा है क्योंकि पुराने सवार को तो डेमोन ने मार दिया, ऐसा उन्होंने कहा था। तब ये सुनकर रिनेरा चौंक गई। तब वहां मिसेरिया रिनेरा को भड़काने लगी कि डेमोन उसे मार कर लाया था और वो शिप स्टीलर का सवार नहीं था जिसमें डेमोन उसे धोखा देने वाला है। तब रिनेरा को डेमोन पर अभी भी भरोसा था कि वो बताने लगी क्योंकि उसने वफादारी की कसम उसके सामने झुककर खाई थी। तब मिसेरिया ने उसे सभी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि डेमोन धोखा देने वाला है, ऐसा उसे फील हो रहा था। तब रिनेरा ने एडम को उसके साथ ड्रैगन लेकर चलने के लिए कहा। दूसरी तरफ एगोन, लैरिस और टाइलैंड आगे बढ़ रहे थे और वो तीनों अब ब्रेवोस जाने वाले थे। तब वहां पर उन्होंने देखा कि सभी लोग वहां से भाग रहे थे। तब एक औरत ने बताया कि रिनेरा की कुछ सेना उनकी तरफ आ रही है। तब वहां पर खतरा हो सकता था और आगे जाने में भी खतरा था, जिसमें वो लोग रूक सुरेश में छुपने के बारे में सोच रहे थे। रात होने पर एलिसेंट, एमोन और एलिस तीनों डिनर कर रहे थे। तब एलिस कहती है कि किंग्स लैंडिंग से यहाँ पर आने में काफी खतरा हुआ होगा, जिसमें वो डायरेक्ट एलिसेंट पर भरोसा नहीं करती थी। तब एलिसेंट ने एलिस के बारे में पूछा कि वो कौन है। तब एमोन कहता है कि उसने मेरी यहाँ पर जान बचाई थी और वो हैरन हॉल के महल को संभालती है और मैं यहाँ पर अब एलिस के साथ रहकर राज करने के सोच रहा हूँ। और तब एलिसेंट कहती है कि उसके पहले तुम्हें रेनेरा और उसके 6 ड्रैगन्स को हराना होगा और तब तुम राजा कहलाओगे। तब एमोन कहता है कि उसने गंदे लोगों को ड्रैगन पर बिठाकर हमारे हाउस टारगेरियन की तौहीन की है और अब वो हार जाएगी, जिसमें हम जीतने वाले हैं। तब वहां पर एलिस खुश हुई और उन दोनों ने हाथ मिलाया, जिसमें एमोन को अब शाही परिवार को बढ़ाना था और फिर उसने एलिसेंट को भी वहीं पर रुक जाने के लिए कहा। तब एलिस कहती है कि उन्हें ओल्ड टाउन में वापस जाना चाहिए। तब एमोन ने मना कर दिया। तब एलिस वहां से एमोन को बाहर लेकर आई और उसने कहा कि एलिसेंट से संभल कर रहना क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। तब एमोन कहता है कि वो मेरी माँ है और वो हमेशा से काफी कमजोर रही है, जिसमें वो कुछ नहीं कर सकती। तब एलिस कहती है कि मैंने जो हमारा भविष्य देखा है उसमें तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं है और वो तुमसे नफरत करती है। तब एमोन वहां से नाराज होकर अपने काम में लग गया। तब तक एलिसेंट महल से परेशान होकर बाहर आ गई और उसे वहां पर नाइट की लाश दिखी। तब एलिसेंट ने उसका चाकू लिया और वहीं पर उसे जहरीले फल भी दिखे। दूसरी तरफ एगोन ने देखा कि सभी लोग भाग रहे थे। तब वहां पर लैरी नाम का आदमी बताने लगा कि रुकसेस्ट में सेना आ चुकी है और वो लोग हर जगह पर टाइलैंड लैनिस्टर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसे सोने के बारे में पता है। तब एगोन ने वहां से सबको जाते हुए देखा और वो कहता है कि मैं अब यहाँ से भागने नहीं वाला और तुम लोग में से जो भी जाना चाहते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए निकल जाओ। तब टाइलैंड कहता है कि वो आपको मार देंगे। तब एगोन कहता है कि मैं भागते हुए नहीं मरना चाहता, जिसमें मुझे एक इज्जतदार मौत चाहिए और मैं कहीं नहीं जाने वाला, जिसमें मेरे ड्रैगन्स के साथ मैं भी यहीं पर मर जाऊंगा। तब टाइलैंड एगोन के साथ वहां पर रुकने के लिए तैयार था और तब वहां पर लैरिस ने कहा कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं सबसे पहले मरूंगा क्योंकि मैं एक अपाहिज हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तब एगोन को उसकी बात सही लगी और लैरिस वहां से निकल गया, जिसमें वहां पर सिर्फ टाइलैंड और एगोन बचे थे और वो दोनों आगे बढ़े।
दूसरी तरफ शिप स्टीलर उड़ रहा था, तब उसके पीछे से कैरेक्सिस ने उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया और फिर उसे दबोचकर नीचे लाया। और तब डेमोन उससे उतरकर रीना से मिला और वो भड़का हुआ था क्योंकि रीना ने छुपने का वादा किया था। तब रीना कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनता, जिसमें वो दोनों ड्रैगन वहां पर भड़के हुए थे और आग फेंकने वाले थे। तब दोनों के मालिक उन्हें शांत करवाने लगे। तब रीना कहती है कि मैं वेगार को ढूंढकर उसे मार दूंगी क्योंकि मैं ऐसा छुप नहीं सकती, और मैंने वेगार को मार दिया तो शायद रिनेरा मुझे छोड़ देगी। तब डेमोन कहता है कि अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो वैसे भी तुम्हें मार देगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम दोनों वेगार को साथ में मार देंगे। जिसमें मेरे पास भी ड्रैगन नहीं था जब मैं छोटा था और मैं तुम्हारी तरह अकेला था, और बेटा मुझे तुम्हें समझना और तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। वहीं पर रिनेरा और एडम भी अपने ड्रैगन्स पर आ गए। तब डेमोन कहता है कि वो लोग तुम्हें आसमान में पकड़ लेंगे, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। तब रीना वहां से जंगल की तरफ भागी और वो दोनों जमीन पर उतरे और रिनेरा ने एडम को रिया के पीछे भेज दिया। और रिनेरा वहां पर ड्रैगन्स के बीच में डेमोन के पास आई और वो भड़की हुई थी क्योंकि डेमोन शिप स्टीलर के चालक को बचा रहा था। तब वहां पर एडम रीना को पकड़ कर लेकर आया और रिनेरा ने वहां पर रीना को देखा। तब वो चौंक गई और वो समझ गई कि वही शिप स्टीलर को चला रही थी और डेमोन उसे बचा रहा था क्योंकि वो उसकी बेटी है। तब वहां पर रीना ने माफी मांगी, लेकिन वहां पर उसे खतरे में देखकर शिप स्टीलर अपने मालिक को बचाने के लिए काफी भड़का हुआ था। तब वहां पर रिनेरा ने रीना को अपने साथ लिया। तब सीरियस ने शिप स्टीलर पर हमला कर दिया और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें वहां पर बाकी ड्रैगन्स भी आगे बढ़े और शिप स्टीलर को घायल करने लगे। तब कैरेक्सिस आगे बढ़ा और उसने अपनी तेजी से शिप स्टीलर को दबोच दिया और वो शिप स्टीलर को पकड़ पकड़ कर घायल करने लगा। तब रिनेरा वहां से रीना को लेकर अपने ड्रैगन पर निकल गई। तब डेमोन ने वहां से एडम को भी रिनेरा के साथ उसके ड्रैगन के पीछे भेज दिया और तब वहां पर शिप स्टीलर घायल था। तब कैरेक्सिस जाकर उसे और ज्यादा घाव देने लगा और वो गजब का तेज था। तब शिप स्टीलर ने कैरेक्सिस के ऊपर वार करके डेमोन को नीचे गिरा दिया और घायल हालत में धीरे धीरे शिप स्टीलर आगे बढ़ रहा था। तब वहां पर डेमोन और कैरेक्सिस साथ में उसे घायल देख रहे थे और डेमोन ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ मिसेरिया ब्रोथल की मालिक सिल्वी के साथ आयरन थ्रोन को देख रही थी और वो दोनों रिनेरा के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रही, जिसमें शहर के आम नागरिक हद से ज्यादा परेशान थे क्योंकि ना ही उन्हें खाना मिल रहा था और ना ही वो रात को भी सेफ थे। और तब वहां पर मिसेरिया सिल्वी जैसी औरतों की मदद करना चाहती थी और वो उसके बारे में पूछने लगी। तब सिल्वी कहती है कि क्या आप रिनेरा की जगह लेना चाहती हो। तब मिसेरिया कहती है कि फिलहाल वो काफी परेशान है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तब सिल्वी कहती है कि मिसेरिया अब तुम काफी बदल चुकी हो, जिसमें अब तुम खुद को काफी महान समझ रही हो। रिनेरा की खास बनकर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ मीठा बोल सकती हो और तुम मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम काफी महान हो और तुम मुझे मामूली दिखा रही हो। लेकिन याद रखना कि ये लोग तुम्हारे नहीं है, जिसमें ये बड़े बड़े लोगों के बीच में एक वेश्या हमेशा सिर्फ वेश्या ही रहेगी। और वो वहां से निकल गई। कुछ देर बाद दोनों ड्रैगन्स वापस आ गए। तब रिनेरा ने वहां पर रेना के लिए उसके रूम को रेडी करने के लिए कहा और फिर वो वहां से निकली। तब रीना को लेकर वहां से गार्ड्स आगे बढ़े। तब तक हैरन हॉल में एलिसेंट 2 ग्लासेस लेकर आई और उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारी फेवरेट शराब है जो कि किंग्स लैंडिंग से मैं लेकर आई हूँ, और अगर तुम या फिर एलिस नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मैं जा सकती हूँ। तब हेमोंड ने उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहा। तब एलिसेंट ने उसे दारू पीने के लिए कहा। तब हेमोंड ने बताया कि एलिस आप पर भरोसा नहीं करती और मैंने एगोन को मारने की कोशिश भी की थी। तब एलिसेंट कहती है कि मुझे पता है बेटा, तुम मेरे प्यारे से बेवकूफ से बेटे हो। दूसरी तरफ रिनेरा के पास डेमोन आया। तब डेमोन ने माफी मांगी और रिनेरा ने डेमोन को खोपड़ी दिखाई और कहा कि तुम उस खोपड़ी को लाए थे तब मुझे लगा था कि उसी के चलते मेरा बेटा मारा गया होगा। तब डेमोन कहता है कि रिनेरा मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं था, ये मैंने साबित किया है और बस मुझे मेरी बेटी के लिए जो भी सही लगा मैंने बस वही किया। तब रिनेरा ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। तब डेमोन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बेला ने आकर उसकी बहन रीना को देखा। तब रीना ने उससे माफी मांगी। तब बेला आकर उसकी बहन को संभालने लगी क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुकी थी और उसने रीना को एक नई शुरुआत करने के लिए कहा। तब तक एलन जाकर किंग्स लैंडिंग में किलर्स को पकड़वाता जा रहा था और तब उसके लिए किसी ने बॉक्स भेजा था। तब एलन ने देखा कि उसके अंदर उसके पिता की कटी हुई उंगली और रिंग को ऑर्मंड ने भेजा था। तब एलन इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया। दूसरी तरफ एलिस अपने जानवरों का ध्यान रख रही थी। तब एमोंड वहां पर बेहोशी की हालत में आया और उसने कहा कि मेरी मदद करो। तब एलिस समझ गई कि एलिसेंट ने ये किया होगा।
तब तक एलिसेंट महल से भागने के लिए बाहर चली गई और अब अकेले वो वहां से भागना चाहती थी। दूसरी तरफ हेलेना ने एक सपना देखा जिसमें उसने एक बेटे को जन्म दिया था और तब उसके बेटे को गार्ड्स पकड़कर वहां से लेकर गए, जिसमें वो उसे रिनेरा के पास लेकर जा रहे थे। तब हेलेना काफी दुखी हुई, लेकिन फिर हेलेना ने अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के ऊपर सालों के बाद सवारी की थी। तब उसके सामने ड्रैगन पिट में कई सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आ रहे थे। तब हेलेना ने उन सभी को वहीं पर अपने ड्रैगन के साथ जला दिया और वो अपने बेटे और बेटी के साथ शांति से अकेले में जीती थी, जिसमें वो विंटर के आने तक जी रही थी। ये विजन्स हेलेना ने देखे। तब तक महल में रिनेरा को नींद नहीं आ रही थी। तब उसने पहले तो जाकर खोपड़ी को ही फोड़ दिया और फिर वो वहां पर मिसेरिया के पास आकर उसे सब बताने लगी, क्योंकि मिसेरिया गलत साबित हुई थी। तब मिसेरिया कहती है कि उसने अभी तक आपको धोखा नहीं दिया है, लेकिन डेमोन आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तब रिनेरा कहती है कि तुम हम दोनों को दूर करना चाहती हो और मुझे तुम भड़काने लगी हो। तब मिसेरिया कहती है कि मैंने सिर्फ आपका साथ दिया है जैसे आपके पिता विसेरियस चाहते थे और मैं आपको सिर्फ सलाह देती हूँ। तब रिनेरा कहती है कि मेरे पिता के जैसे बनकर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा और उन्होंने कोई बड़े विजन्स देखे नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से राज किया था। तब मिसेरिया कहती है कि आप परेशान मत हो, क्योंकि आप कभी भी जीत सकती हो और एमोंड भी अब मरने वाला है और उसके बाद आप कई सालों तक महारानी बनकर जियोगी और उसके बाद आपके बच्चे भी कई सदियों तक राज करेंगे। तब रिनेरा ने पूछा कि क्या मैं इस लायक हूँ? तब मिसेरिया कहती है कि रिनेरा तुम ही इस लायक हो और फिर उसने मिसेरिया को किस किया और वो दोनों वहां पर करीब आने लगे। दूसरी तरफ एगोन और टाइलेंट अकेले बैठे थे। तब वहां पर उनके सामने गार्ड्स आ गए और वो लोग वहां पर टाइलेंट को देखकर काफी खुश हुए और उन्होंने दोनों को रिनेरा के नाम पर झुकने के लिए कहा। तब दोनों ने तलवार निकालकर मना कर दिया। तब गार्ड्स वहां पर हंसने लगे। तब वहां पर एक नाइट ने पूछा कि सोना कहां पर है, ये बता दो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तब एगोन आगे बढ़ा और वो कहता है कि मेरे सामने झुको, जिसमें मैं एगोन टारगेरियन तुम्हारा असली राजा हूँ, जिसे सेप्टेंस ने सबके सामने राजा बनाया था। तब ये सुनकर वहां पर सबकी फटी पड़ी थी। तब एगोन ये देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन असल में पीछे से सनफायर घायल हालत में आगे बढ़ा, जिसमें वो अभी भी जिंदा था। तब वहां पर एगोन ने अपने ड्रैगन को देखा और फिर एगोन ने उन सभी को वहां पर जला देने के लिए कहा। तब सनफायर ने वहीं पर आग छोड़ी और उन सभी के सभी ड्रैगन्स को वहां पर जलाकर खत्म कर दिया। तब एगोन अपने ड्रैगन के जिंदा होने से काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हमें टम्बलटन के बाहर उल्फ दिखा, जो कि अब ऑर्मंड के साथ दारू पी रहा था और वो काफी बार उल्फ से मिलता रहता था और वो उल्फ को डेमोन के खिलाफ भड़काने लगा कि डेमोन को सबके सामने उसे चाटा नहीं मारना चाहिए था, जिसमें डेमोन और रिनेरा किसी को भी इज्जत नहीं देते और वो लोग उल्फ को यूज करके फेंकने वाले थे, लेकिन ऑर्मंड ने उसे बेहतर डील ऑफर की और वादा किया। तब वहां पर उल्फ कहता है कि मुझे हनी हॉल्ट का महल चाहिए। तब ऑर्मंड कहता है कि वो तो एक छोटा सा महल है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए उससे भी बड़ी चीज यानी कि ड्रिफ्ट मार्क का महल है। तब उल्फ ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि ऑर्मंड ने उसे लॉर्ड ऑफ टाइड्स यानी कि कॉर्लिस वैलेरियन की जगह देने का वादा किया था। तब दोनों खुश होकर अब साथ में काम करने के लिए मान गए थे और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।